हमारे पास लास्ट चीज जो है वो वॉल्वॉक्स है। इफ यू लुक एट दिस, तो वॉल्वॉक्स तो बड़ी अजीब सी चीज है भाई। ये क्या है वॉल्वॉक्स? वॉल्वॉक्स के अंदर एक सेल ये रहा, मैं आपको बताऊं, ये रहा दूसरा सेल, ये रहा तीसरा सेल, ये रहा चौथा सेल, ये कई सारे सेल आपके पास मौजूद हैं, कई सारे सेल, बहुत सारे सेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये क्या है? ये कॉलोनी है, इट्स अ कॉलोनी। ये देखो मैंने क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है इसकी, कॉलोनियल टाइप है। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज अ सेल, हर एक अपनी खुद ब खुद ही सेल में रहता है, ठीक है। लेकिन इसको मल्टी सेलुलर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये सारे मिलके एक काम नहीं कर रहे। इनमें से हर एक को अगर हम अलग कर देना तो अपनी जिंदगी खुद से गुजार सकते हैं, वो अच्छे अंदाज में गुजार सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक साथ रह रहे हैं तो दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्कलोड in different cells, in different structures या in different clumps of cells। इनमें से कुछ सेल ऐसे होंगे जो रिप्रोडक्शन का काम कर रहे होंगे, कुछ सेल ऐसे होंगे आपके पास जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे। तो ये कई सारे डिफरेंट काम कर रहे होते हैं सारे मिलके ना एक दूसरे के साथ। तो ये काम आपके पास जो है ये वॉल्वॉक्स है, इट्स अ कॉलोनी। ये पहली कॉलोनी देखी अब तक हमने। मस्टर्ड प्लांट देखा मल्टी सेलुलर, आपने फ्रॉग देखा मल्टी सेलुलर, हमने उसके बाद जो है वो अब तीसरी चीज देखी थी हमने, अमीबा यूनिसेलुलर देखा, और हमने यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है आपके पास, कॉलोनी। दीज आर सिंगल सेल्स, सिंगल सेल है बट दे आर लिविंग टुगेदर एंड उन्होंने काम बांटे में अपने, एक कुछ और काम करता है कुछ और काम करता है। अब देखो नंबर ऑफ सेल पर कॉलोनी, इस एक कॉलोनी के अंदर कितने सेल्स तक हो सकते हैं? दे कैन बी लाइक अराउंड 50,000 सेल्स हो सकते हैं एक कॉलोनी के अंदर, एक कॉलोनी का। सर वॉल्वॉक्स इज नॉट डेंजरस टू बिकॉज दे डोंट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक मटेरियल। बिल्कुल ऐसे ही, वॉल्वॉक्स हमारे पास कोई टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन इसी की तरह के कुछ दूसरे ऐसे एलजी जरूर हैं, क्योंकि आपको पता है ये एलजी है, दिस इज द ग्रीन एलजी। एलजी जानते हो ना क्या होती है? एलजी, एल जी, काई जिसे कहते हैं, काई। कुछ एलजी ऐसी होती हैं जो खतरनाक होती हैं, दे प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। नहीं नहीं नहीं, फंगस इज अ डिफरेंट थिंग। फंगस तो वो होती है जो WT के ऊपर लग जाती है, फफूंदी जिसको कहते हैं। एलजी को हम उर्दू जबान में काई कहते हैं, काई लगना, काई लगना। तो ये आपके पास इस तरह से। अच्छा बेटा एक चीज याद रखनी है, जितनी भी हमने पीछे बातें की है ना, कौन सी बातें की हैं आपके पास, इसके नाम की, इसके नाम की। अच्छा अमीबा का तो नाम ही जो है वो साइंटिफिक नेम है, ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पास ये जो वॉल्वोकेसी है, वॉल्वोकेसी, वॉल्वोकेसी याद रह जाएगा बड़ी आसानी से कि वॉल्वॉक्स की फैमिली, फैमिली के लिए याद रखिएगा, फैमिली का टर्म जब भी आता है बायोलॉजी के अंदर, फैमिली का टर्म जब भी आएगा बायोलॉजी के अंदर, तो हम हमेशा वर्ड यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? ACEAE, ACEAE, ये केसी कहलाता है, ठीक है। जैसे हम प्लांट्स के अंदर फैमिली पढ़ते हैं ना, प्लांट्स में फैमिली होती है, टमाटर जो है ना, टमाटर, टमाटर की फैमिली होती है सोलानेसी, 16 नंबर नहीं, 16 नंबर नहीं, सोलानेसी, AC, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा गुलाब है ना, गुलाब का फूल, उसकी जो फैमिली होती है उसको हम कहते हैं रोजेसी, ACEAE एंड में आ रहा होता है। तो ये इंडिकेशन होती है कि यहां पर किसकी बात हो रही है? फैमिली की बात हो रही है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की फैमिली की बात हो रही है। तो यहां पर भी वॉल्वॉक्स की फैमिली उसके नाम पे है वॉल्वोकेसी, वॉल्वोकेसी। तो ये इसका साइंटिफिक नेम तो वॉल्वॉक्स हो गया, लेकिन इसका जो फैमिली नेम है वो वॉल्वोकेसी हो गया, वॉल्वोकेसी। इसका जो ताल्लुक है वो क्लोरोफाइट से होता है, क्लोरोफाइट्स, क्लोरोफाइट्स, फाइट कहते हैं प्लांट को, क्लोरो कहते हैं ग्रीन को, क्लोरोफाइकोटा, क्लोरोफाइट बेसिकली ग्रीन एलजी का ग्रुप है, ग्रीन एलजी का ग्रुप है, ठीक हो गया। तो याद करने वाली बच्चों बातें क्या है? वॉल्वोकेसी, क्लोरोफाइट, और किसका लिंक है? वॉल्वॉक्स के साथ, इन सबका लिंक है आपस में। तो याद रखना आपने, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा अब आ जाओ कि इनके अंदर फ्लैजिला होता है कि नहीं होता। फ्लैजिला जानते हो क्या चीज होती है? फ्लैजिला, डू यू गाइस नो व्हाट फ्लैजिला इज? फ्लैजिला जानते हो आप लोग? ये लिखा है ना फ्लैजिला, फ्लैजिला,
जानते हो फ्लैजिला क्या चीज होती है? नहीं जानते? देखो सुनो मेरी बात को। हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे ये यूग्लिना बना रहा हूं मैं, कि जिनको मूवमेंट के लिए फ्लैजिला रिक्वायर्ड होता है। एक धागा होता है लंबा सा, वो धागा यूं करके मूव करता है, तो ये पूरा सेल आपके पास मूव करता हुआ जाता है। ठीक है, ये जो हमारा वॉल्वॉक्स है ना, वॉल्वॉक्स के एक सेल के पास, वॉल्वॉक्स का सेल इस तरह से होता है, 2 फ्लैजिला होते हैं ऐसे करके, 2 फ्लैजिला होते हैं, तो यू करके मूव करता हुआ जाता है आराम से। तो ये बात उन्होंने लिखी कि फ्लैजिला कितने हैं? 2। बाय मीन्स 2 2 फ्लैजिला होते हैं इनके पास। मैंने कहा कि ये जो एक सिंगल सेल है ना, सिंगल सेल, इनके पास मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इनके पास एक धागा होता है, धागा आमतौर पे जानवरों के पास, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के पास। हमारा जो वॉल्वॉक्स का एक सेल है, उसके बाद 2 धागे होते हैं। जस्ट लाइक फातिमा ने नाम लिया यहाँ पर कैलामाइडोमोनास की तरह। कैलामाइडोमोनास के 2 होते हैं, यूग्लिना के पास 1 होता है, वॉल्वॉक्स के पास भी इसी तरीके से 2 धागे होते हैं, इसी तरीके से 2 धागे होते हैं वॉल्वॉक्स के पास भी। समझो मेरी बात की नहीं समझे बेटा? अब देखो हमारे पास यहां पर जो हैबिटेट है, जहां पर ये रहता है, सर ये यस सर, हर सेल के पास 2 होते हैं, इसलिए हमने यहां लिखा बायफ्लैजिला। अब बात कर लेते हैं फ्रेश वाटर की। जो फ्रेश वाटर हैबिटेट है, जो आपके पास की हैबिटेट है, ये फ्रेश वाटर की होती है, साफ पानी में रहता है, दरिया के पानी में रहता है, झीलों नदियों के पानी में रहता है ये वॉल्वॉक्स। लेकिन ये होता बहुत छोटा सा है, इसके लिए आपको चाहिए होता माइक्रोस्कोप होगा तो ये आपको ग्रीन कलर के छोटे छोटे से नजर आना शुरू हो जाएंगे। क्या मेरे बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई भाई?